तू क्यों हिंदुइज्म पे क्यों बात नहीं करना चाहता? वजह क्या है? मैं हिंदुइज्म पे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि तू हिंदू नहीं है, तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है, और तेरे साथ इस्लाम पे बात होगा वल्लाह हबीबी, तुम न तो सुधरोगे कभी। इस्लाम पे इस्लामिक बात से तो करोगे, तू इस्लाम पे बात इस्लामिक से करोगे, इस्लाम पे बात हिंदुइज्म पे करोगे। बात। चलो बैक स्टेज बैठो, वल्लाह बैक स्टेज बैठो, और इधर टॉपिक मेरे को एक्सप्लेन करने दो, मजा लो इधर बैठ करके। डंगर है तुम, डंगर, तुम एक नंबर का सर्टिफाइड डंगर है साले। तुमको शर्म आता है तुम्हारा नबी पर बात करते हुए, तुम्हारा इस्लाम पर बात करते हुए? वल्लाह हबीबी अभी देखो कैसा खोलेंगे हम लुंगी। डंगर साला, खोते का खुर। रावण याद आता है इसको, रावण, रावण। गो मैन, गॉड, गो, डंगर गो। तो देखो दोस्तों, ये जो आकर के दूसरों के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनके अपने अकीदे में इतनी गंदगी भरी हुई है, इतनी इनके अकीदे में ब्लंडर्स हैं कि ये कभी भी उस पर बात नहीं कर सकते, कभी भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते ये लोग, डंगर लोग। इसलिए आते हैं इधर उधर, राम सीता रावण कृष्ण फलाना ढिमकाना। अबे तुम उनके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, अबे तुम कहते हो कि ये सबके सब झूठे थे, ये झूठे खुदा हैं, डेमीगॉड हैं। तुम कहते हो उनकी किताबें झूठी, इनका मजहब झूठा, इनका दीन झूठा, इनका धर्म झूठा, सिर्फ हमारा इस्लाम सच्चा वल्लाह हबीबी, सिर्फ हमारा इस्लाम। तो जब तुम्हारा इस्लाम इतना अच्छा और सच्चा है तो आकर के उस पर बात करो ना, शर्म क्यों आ जाती है तुमको हबीबी? आओ ना बेटे इधर, इस्लाम पे बात करते हैं, सच्चे मजहब पे बात करते हैं, सच्चे खुदा पे बात करते हैं, सच्चे नबियों पे बात करते हैं। कितना बेशरम बगैरत नबी है कि अपनी बीवी को लेकर के एक विलेज में जाता है, एक गांव में जाता है, कस्बे में जाता है, और जब उसका बादशाह को खबर की जाती है कि भाई इब्राहिम एक बड़ी खूबसूरत आय हाय 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 सोनी चिकनी कुड़ी लेकर के आया है, तो वो बादशाह खबर भिजवा देता है इब्राहिम को और सारा को के लेकर के मेरे पास आओ। तो ये द टैरेंट देन कॉल सारा एंड व्हेन शी वेंट हिम, उसके बाद वो उसको बुलाता है, तो ये इससे पूछता है ये कौन है तेरे साथ, ये पप्पू पप्पू लड़की कौन है तेरे साथ, ये चार्मिंग लेडी कौन है तेरे साथ? वो कहता है सो ही सेंट फॉर इब्राहिम एंड आस्क्ड हिम अबाउट सारा सेइंग हु इज दिस लेडी, अरे ये खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी कौन है इब्राहिम तेरे साथ? इब्राहिम सेड शी इज माय सिस्टर। वल्लाह हबीबी, अपनी बीवी को बोलता है मेरी बहन है। और बादशाह को देखा नहीं, और ये देखा नहीं कि ठरकी बादशाह है वो, नबी का फॉलोवर है वो, यानी ठरकुल्ला बादशाह है वो, और खूबसूरत औरतों को देखते ही फ्लैट हो जाता है। तो जब उसको पता चला कि इब्राहिम आया है सारा को लेकर के उसकी बस्ती में, तो वो कहता है कि बुला करके लाओ। वो इब्राहिम को बुलाता है और कहता है कि तेरे साथ ये खूबसूरत पप्पू पप्पू लड़की कौन है? वो कहता है जी ये तो मेरी बहन है जी, ये मेरी बहन है, लिहाजा आप ऐसा करो कि मेरे को इधर आपके विलेज में रहने दो, आपके शहर में रहने दो, और मैं इसको आपके पास भेज दूंगा। ये जो बोल रहा था ना लुच्चा मुस्लिम, अपनी बीवी को दूसरों के पास भेज, अबे तेरे अब्बा की बीवियां दूसरों के पास जा रही हैं और तेरा अब्बा उसको अपनी बहन बता करके दूसरों के पास भेज रहा है। डंगर, इस पर शर्मिंदगी महसूस होती है बात करने में? होती है ना, तभी तो नहीं बात करते हो तुम। इब्राहिम वेंट टू सारा एंड सेड, इब्राहिम सारा के पास गया और कहा ओ सारा, देयर आर नो बिलीवर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट यू एंड आई, रूए जमीन पर अभी कोई ईमान वाला नहीं है सिवाय तेरे और सिवाय मेरे। दिस मैन आस्क मी अबाउट यू, इस आदमी ने, ये आदमी मुझसे तेरे बारे में पूछ रहा है, ये आदमी मुझसे तुझे मांग रहा है। एंड आई हैव टोल्ड हिम दैट यू आर माई सिस्टर, और उसको मैंने कह दिया कि तू मेरी बहन है। सो डोंट कॉन्ट्राडिक्ट माई स्टेटमेंट, तुम मेरी बात को झूठ साबित मत करना, यानी वहां जाकर के उसको बोल मत देना कि तू, मैं तेरा शौहर हूं, तू मेरी बीवी है। वहां जाकर के बोलना मत कि जी मैं तेरा खसम हूं और तू मेरी लुगाई, तू जाकर के बताना हमें बहन भाई, क्योंकि मैंने बोला वो मेरी बहन है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। अरे है ऐसी मजेदार स्टार्ट देने आएगा लुच्चा मुस्लिम तू मुझे। मैं इस टॉपिक को यहां से स्टार्ट करने वाला नहीं था, ये डेफिनेटली मेरे टॉपिक का हिस्सा है, ये डेफिनेटली मेरी आज की स्टोरी का हिस्सा था, लेकिन मैं इसको यहां से स्टार्ट करने वाला नहीं था। लव यू लुच्चा मुस्लिम, डंगर मुस्लिम, लव यू, थैंक यू सो मच मुझे ये स्टार्ट देने के लिए। अब मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, यहीं से पेलूंगा। तो ये इसको भेज देता है, कहां भेजता है, जब चली जा बादशाह के पास, और मैंने बोला तू मेरी बहन है और जाकर के उससे मेरी बात को गलत मत करना। द टायरेंट, बादशाह ने कहा, कॉल सारा एंड व्हेन शी वेंट टू हिम, तो इस बादशाह ने सारा को बुलाया कि आओ
जब ये उसके पास गई, ही ट्राई टू टेक होल्ड ऑफ हर विद हिज हैंड, तो उसने उसको उसके हाथ से पकड़ा, बट हिज हैंड गॉट स्टफ एंड ही वाज कंफाउंडेड, लेकिन उसके हाथ जो है ना वो सुन्न पड़ गए, वो जम गए, काम करना बंद कर दिया। तो उसने कहा, सारा अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर, एंड आई शैल नॉट हार्म यू, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर कि मैं मुझे ठीक कर दे और मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा नहीं। इब्राहिम ने तुझे अपनी बहन बता करके भेजा, मेरी गलती नहीं है, मुझे पता होता बीवी है तू तो मैं नहीं छेड़ता तेरे को, बहन बना करके भेजा है ताकि वो मेरे शहर में रह सके और तेरे जरिए वो मुझसे यहां फायदा उठा सके और मेरा फेवर हासिल कर सके। तो तू अल्लाह से दुआ कर, तो तू अल्लाह से दुआ कर, क्या दुआ कर कि वो मुझे माफ कर दे तो मैं तुझे कुछ ना कहूंगा। तो सारा आस्क अल्लाह टू क्योर हिम, तो अल्लाह ने उसके लिए दुआ की और वो ठीक हो गया। He tried to take hold of her the second time, उसके बाद उसने फिर दोबारा सारा को पकड़ा, but his hand got stiff as for stiffer than before and was more confounded, तो उसके हाथ फिर से पहले की तरह जम गए, फिर से पहले की तरह बेकार हो गए और वो उससे भी ज्यादा बेकार हो गया जितना पहले हुआ था। He again requested to सारा, उसने फिर से कहा, ए सारा अल्लाह से दुआ कर मैं ठीक हो जाऊं और मैं तुझे ना छूऊंगा। सारा आस्क अल्लाह, सारा ने फिर से अल्लाह से दुआ की and he become all right, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। He then called one of his guard, उसके बाद उसने अपने एक हुफाज को बुलाया, एक खादिम को बुलाया, एक गार्ड को बुलाया, एक सैनिक को बुलाया, who had brought her, जो उसको लेकर के आता है, and said, you have not brought me a human being but have brought me a devil, तू मेरे लिए कोई इंसान नहीं लाया बल्कि तू मेरे ऊपर एक शैतान लेकर के आ गया है। The tyrant then gave Hajar as a girl servant to Sarah, हाजर कौन है? हाजरा, हजरत हाजरा। तो भाई साहब कहानी कुछ यूं आगे बढ़ती है कि इब्राहिम सबसे पहले अपने बाप अजर के यहां पर पैदा होता है और उसका बाप अजर और उसकी पूरी कौम। अब क्योंकि एडिटर साहब ने कहा है कि जहां से स्टार्ट करना था वहीं से स्टार्ट करो, तो चलो साहब वहीं से स्टार्ट कर देते हैं एडिटर साहब आपकी रिक्वेस्ट पे, लेकिन बीच में इसको पेलना था तो ये हदीस मुझे बीच में लानी पड़ी। एनीवे, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे यार। तो अजर के पास पैदा होता है और बड़ा होता है और उसके बाद में एक दिन जो है वो अपने डंडे से उठा करके तमाम बुतों को तोड़ देता है और एक बड़ा जो सबसे बड़ा बुत था उसके पास डंडा रख देता है। ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी, कुरान की कहानी है। तो वो लोग कहते हैं कि हमारे बुतों को जरूर इब्राहिम ने तोड़ा क्योंकि यही हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। तो उसने कहा कि देखो भाई मैंने नहीं तोड़ा इसको, ये जो बड़ा बुत है ना इसके पास डंडा रखा इसने तोड़ा, मैं तो बीमार हूं, मैं तो उठ भी नहीं सकता, मैं कैसे तोड़ूंगा, इसने तोड़ा है। वो कहते हैं भला एक बुत दूसरे बुत को कैसे तोड़ सकता है? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल, जब एक बुत दूसरे बुत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो तुम्हें फायदा कैसे पहुंचा सकता है, तुम्हें कैसे फायदा पहुंचा सकता है? तो वो इस बात के बाद कहता है कि अल्लाह ही सबका मालिक और खालिक है और वो सबको अल्लाह की इबादत करने के लिए बोलता है। कहानी आगे बढ़ती है, आगे सारा से उसकी शादी होती है और फिर वो वहां से अपने लोगों से परेशान होकर के जो शिर्क कर रहे थे और जो अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार नहीं थे, उन थोड़े से लोगों के अलावा जो उस पर ईमान ले आए थे, उसको नबी मान लिया था और अल्लाह की इबादत करने लगे थे, उनको लेकर के वो वहां से माइग्रेट हो गया और एक ऐसी बस्ती में पहुंचा अपनी बीवी सारा के साथ में जहां का बादशाह जो है वुमनाइजर था, अय्याश था एक नंबर का, बिल्कुल मिसले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बमिसले सेम। औरतों को देखते ही उसकी ठड़क जग जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे रसूलुल्लाह घर से बाहर निकलते हैं और एक औरत को जाते हुए देखते हैं और सीधा जाकर के ज़ैनब के साथ हम बिस्तरी करते हैं, फिर वापस आकर के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी तुम किसी औरत को देखो घर जाकर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करो, क्यों? क्योंकि औरत शैतान की शक्ल में आती है। तो वैसे ही जब भी किसी औरत को देखता था तो उसका दिल फिसल जाता था। अब इसने देखा पप्पू पप्पू लड़की सारा को, आई मीन किसी ने बताया कि बड़ी खूबसूरत जो है एक लड़की को लेकर के एक आदमी हमारे शहर में दाखिल हुआ है, हमारे मुल्क में आया है। तो उसने दोनों को बुलवा लिया और इब्राहिम से पूछा ये कौन है तेरे साथ? उसने नहीं पूछा तू कौन है, तू यह क्या करने आया, तू किस खेत की मूली, नहीं पूछा उसने पूछा ये तेरे साथ कौन है, क्योंकि उसको तो उससे मतलब था। उसने कहा जी ये मेरी बीवी, ये मेरी बहन है। अच्छा थी बीवी, बोलता ये मेरी बहन है। अब क्यों उसने ये भी झूठ क्यों बोला? उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसको उस शहर में रहना था और वो जानता था कि बादशाह वुमनाइजर है, अगर ये मेरी औरत को पसंद कर लेगा तो ये हमें यहाँ रहने की इजाजत दे देगा, खाने पीने को देगा और सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब उसने कहा ठीक है तू जा शहर में रहे और अपनी बीवी को, सॉरी अपनी बहन को मेरे पास भेज देना। अब ये इब्राहिम उसके पास आकर के बोलता है जो इस हदीस में आपके सामने लिखा हुआ है कि मैं उस बादशाह के पास गया। अच्छा कोई मुझसे पूछ रहा कौन सी हदीस है? सही बुखारी की हदीस नंबर 3358 है, 3358। अब इसमें स्टार्ट से हम पढ़ते हैं, इब्राहिम डिड नॉट टेल अ लाई एक्सेप्ट ऑन 3 ओकेजन। इब्राहिम ने झूठ नहीं बोला मगर 3 मौकों के अलावा। कौन कौन से मौके? ट्वाइस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह व्हेन ही सेड आई एम सिक एंड ही सेड आई हैव नॉट डन दिस बट द बिग आइडल हैज डन इट।
तो एक मकाम पे वहां झूठ बोला उसने कि खुद बुतों को तोड़ करके डंडा बड़े बुत के पास रख दिया और कहा कि इसने तोड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद द थर्ड वाज दैट व्हाइल इब्राहिम एंड सारा हिज वाइफ वर गोइंग ऑन अ जर्नी दे पास बाय द टेरिटरी ऑफ अ टायरेंट। दूसरा, वहां पर जब वो एक सफर पर निकले और एक बादशाह की टेरिटरी से गुजरे, समवन सेड टू द टायरेंट, तो किसी ने उस बादशाह से कहा, दिस मैन इज अकम्पेन्ड बाय अ वेरी चार्मिंग लेडी। इस आदमी के साथ एक बहुत बेहद खूबसूरत औरत है। सो ही सेंट फॉर इब्राहिम एंड आस्क हिम अबाउट सारा, सेइंग हु इज दिस लेडी। तो उसने इब्राहिम को बुलवा लिया या किसी को भेजा और पूछा, तेरे साथ ये लेडी कौन है? इब्राहिम सेड, शी इज माय सिस्टर। उसने कहा जी ये तो मेरी बहन है। भाई बीवी थी तो बीवी बतानी थी, हो सकता था कभी छोड़ देता। भाई अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई तेरे साथ ये खूबसूरत औरत कौन है, वो सामने जवाब दे मेरी बीवी है, तो क्या अगला बंदा उसके ऊपर कमेंट, उसके ऊपर नजर रखेगा? जाहिर सी बात है, वो सोचेगा कि नहीं भाई ये तो शादीशुदा है, पहले किसी और की बीवी है, मैं क्यों इसको छोड़ू। पर नहीं, इब्राहिम चाहता था कि बादशाह उसे छेड़े, बादशाह उसे बुलाए, बादशाह उसे रेले, ताकि मुझे यहां रहने की जगह मिल जाए। तो अपनी बीवी को एज अ टूल इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया कि मेरी बहन है। सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त दीन है। So he sent for Ibrahim and asked for about the lady, saying, who is this lady? Ibrahim said, she is my sister. Ibrahim went to Sarah and said, oh Sarah, there are no believer on the surface of the earth except you and I. This man asked me about you and I have told that you are my sister, so don't contradict my statement. उसने मुझे बुलाया, उसने तेरे बारे में पूछा, मैंने कह दिया कि मेरी बहन है, तो तू जाकर के उसके पास मेरी बात को गलत साबित मत कर देना, झूठी मत कर देना। द टायरेंट देन कॉल्ड सारा, उसके बाद उसने उसको बुलाया सारा को, जैसे कि मैंने ये पूरा किस्सा पढ़ा है यहाँ पे, सो एंड सो। उसने बुलाया, उसने हाथ लगाया, वो जम गया, वो पैरालाइज हो गया, उसने दुआ की सारा ने, वो ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा हाथ लगाया, सेकंड टाइम हाथ लगाने के बाद में वो फिर जम गया। फिर से उसने कहा कि भाई मेरे लिए दुआ कर, ये अगेन रिक्वेस्टेड कि मेरे लिए दुआ कर। सारा ने फिर से दुआ की, वो फिर से ठीक हो गया। उसके बाद उसने अपने दरबान को बुलाया, अपने खादिम को बुलाया और कहा कि भाई तू मेरे लिए कोई औरत नहीं लेकर के आया, बल्कि मेरे लिए शैतान लेकर के आया है। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने अपनी एक गुलाम लौंडी, अपनी एक स्लेव गर्ल सर्वेंट, जिसका नाम क्या है, हाजरा। कौन है ये हाजरा? ये कौन है हाजरा? ये वही हाजरा है जिससे आगे चल करके इब्राहिम ने हमबिस्तरी की और इस्माइल को पैदा किया। इस्माइल को पैदा किया। ये जो बोलते हैं ना कि तुम अपनी बीवियों को दूसरों के पास भेजो, अपनी माओ को दूसरों के पास भेजो, अपनी बहनों अपनी बेटियों को दूसरों के पास भेजो, ये खुद आज तक ये काम करते हुए आए, इसलिए दूसरों को बोलते हैं। ये लुच्चा मुस्लिम जैसे भी लोग और इनके आबाजदाद और इनके प्रॉफिट, इनके नबी, ये काम करते हुए आए हैं। तो जैसे खुद है वैसा दूसरों को समझते हैं। आदमी जैसा चश्मा लगाता है सब कुछ वैसा ही नजर आता है। लाल लगाओगे सब लाल नजर आएगा, हरा लगाओगे तो हरा हरा नजर आएगा। इसलिए किसी आदमी ने क्या खूब मिसाल दी है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है। ये सावन के अंधे हैं, इनको सब कुछ सब वैसे नजर आते हैं जैसे ये खुद है। तो ये हाजरा जो कि पहले उसकी लौंडी थी बादशाह की, जिसको वो रोज जिसकी ठुकाई करता था अपने महल में, वो उसने उठा करके सारा को दे दी कि तू यहां से चली जा और ये लौंडी तोहफे में मेरी तरफ से ले जा। तो वो वापस आई आकर के इब्राहिम के पास, और जबकि वो अभी क्या कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, है? अपनी बीवी को दूसरों के पास भेज करके और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल है इब्राहिम gesturing with his hand asked what has happened. She replied, Allah has spoiled the evil plot of the infidels or immoral person and gave me Hajar for service. अल्लाह ने मेरी हिफाजत करी शैतान से, मरदूद से, और मुझे बचा लिया। अच्छा, और ये जो बैठ करके दुआ कर रहा है, ये शैतान मरदूद नहीं है जिसने तुझे उसके पास भेज दिया अपनी बहन बता करके? ये नहीं है शैतान, ये महान है। ये तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, अब्बू मोहतरम है तुम्हारे। एनीवे, तो उसने कहा कि और उसने मुझे जो है सर्विस के लिए, खिदमत के लिए ये लौंडी हाजरा भी दी है। अबू हुरैरा द लिसनर सेइंग दैट हाजर वाज योर मदर, ओ बनी माईसमा, ओ बनी इस्माइल। अबू हुरैरा ने क्या कहा, हाजरा तुम्हारी माँ है। हाजरा कौन है? तुम्हारी माँ है। किसकी माँ है? इस्माइल की माँ है। इस्माइल कौन है? मोहम्मद के बापों में से एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाजदाद में इस्माइल है। किससे पैदा हुआ है? हाजरा से। तुम्हारी माँ कौन है? हाजरा है। कौन? वो जो बादशाह के नीचे सोती रही, जिसको एक काफिर, क्या ही बोलूं यार, जिसको एक काफिर रेलता रहा, वो तुम्हारे मोहम्मद के आबाजदाद की और उसकी माँ है। काफिरों के नुतफे से पैदा हुए हो तुम लोग। तुम्हारे बाप दादा भी काफिर थे, लुच्चा मुस्लिम, सच्चा मुस्लिम। तुम्हारे बाप दादा भी हिंदू थे, ठीक उसी तरीके से, इस तरीके से तुम्हारे नबियों के बाप दादा भी काफिर थे।
उन्हीं से रेल रेल के पैदा हुए हो तुम लोग। ओ बनी इस्माइल, एग्जाम्पल अरब्स, द डिस्केंडेंट ऑफ इस्माइल, हाजरा सन। तुम औलादे हो अरब्स, तुम उनकी औलादे हो किसकी? इस्माइल की, जो कि हाजरा का बेटा था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वल्लाह 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 हबीबी, वल्लाह हबीबी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हदीस देखिए, सही बुखारी 2217, सही अल बुखारी 2217, सेम हदीस, अबू हुरैरा रिवायत। The Prophet ﷺ said, the Prophet Ibrahim immigrated with Sarah and entered a village where there was a king of tyrant or a tyrant. The king was told Ibrahim has entered the village accompanied by a woman who was one of the most charming women. So the king sent for Ibrahim and asked, "Oh Ibrahim, who is this lady accompanying you?" Ibrahim replied, "She is my sister." अच्छा, आगे ब्रैकेट में डाल दे इन रिलीजन, तेरी बहन को नमन, तेरी बहन को नमन। किधर लिखा है इन रिलीजन? सीधा बोला उसने, शी इज माय सिस्टर। देन Ibrahim returned to her and said, "Do not contradict my statement, for I have informed them that you are my sister. By Allah, there are no true believer on this land except you and I." Then Abraham sent her to the king. उसके बाद उस अब्राहम ने उसको भेज दिया बादशाह के पास। किसने भेजा? इब्राहिम ने। जा उसको खुश कर दे ताकि यहाँ रहने को मिल जाए। When the king got to her, जब बादशाह ने उसको पा लिया, she got up and performed ablution. एब्ल्यूशन कब होता है भाई? एब्ल्यूशन किसको बोलते हैं मोमिनो? वल्लाह हबीबी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्ल्यूशन? दो मीनिंग होता है एब्ल्यूशन के, वजू और गुसल। क्या लिखा हुआ? व्हेन द किंग गोट टू हर, जब किंग ने उसको पा लिया तो उसके बाद एब्ल्यूशन किया। तो भाई गुसल तो तभी फर्ज होता है ना जब हम मिस्त्री हो जाए। प्रेड एंड सेड, ओ अल्लाह, इफ आई बिलीव इन यू एंड योर अपोस्टल and I have saved my private parts from everybody. अब इसने क्या किया? सारा ने, जब इब्राहिम ने उसको उसके पास भेजा और बादशाह ने उसको पा लिया, तो वो खड़ी हुई और उसने गुसल किया या वजू करी। प्रेड एंड सेड, दुआ करी और कहा, ए अल्लाह, इफ आई हैव बिलीव्ड इन यू एंड योर अपोस्टल, कि अगर मैं ईमान रखती हूं तुझ में और तेरे नबी में, एंड have saved my private part from everybody except my husband, तो तू मेरी शर्मगाह को बचा ले सिवाय मेरे शौहर के। then please do not let this pagan overpower me, और इस बुत परस्त को मेरे ऊपर गालिब ना करना। on that the king fell in a mood of agitation and started moving his leg, तो वो गिर पड़ा और उसने अपनी पैर, अपनी लाते चलाना शुरू कर दिया। Seeing the condition of the king, Sarah said, "Oh Allah, if he should die, the people will say that I have killed him." ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे मैंने इसको मार दिया। The king regained his power and proceeded towards her, but she got up again and performed ablution, prayed and said, "Oh Allah, I have believed in you and your apostle have kept my private part." वो फिर से खड़ा हुआ, ठीक हुआ, but she got up, वो फिर से खड़ी हो गई और उसने क्या किया? फिर से एब्ल्यूशन किया है, फिर से एब्ल्यूशन किया। ये बार बार वजू क्यों कर रही है? ये सारा बार बार वजू क्यों कर रही है? अगर एब्ल्यूशन से मतलब यहां वजू है, बार बार क्यों कर रही है? एक बार वजू कर ली, नमाज पढ़ ली, उसके बाद जितनी बार नमाज पढ़ो जब तक वजू ना टूटे। और वजू टूटती कैसे है जो दोबारा एब्ल्यूशन करने की जरूरत पड़े? या तो खून का या किसी चीज का कतरा बदन से बहने से, या टेक लगा करके सो जाने से, या छोटे बड़ी शर्मगाह से कुछ निकलने से, या तो हम बिस्तरी करने से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से खड़ी हुई, फिर से एब्ल्यूशन किया और फिर से दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं ईमान रखती हूं तुझ में और तेरे नबी में, तो मेरी शर्मगाह की हिफाजत कर सिवाय मेरे हस्बैंड के। देन प्लीज डू नॉट लेट दिस पैगन ओवरपावर मी, और इस मुशरिक को, इस पैगन को मेरे ऊपर गालिब ना कर। द किंग अगेन फेल इन अ मूड and agitation started moving his leg, वो फिर से गिर पड़ा और फिर से अपने पैर चलाने शुरू कर दिए। On seeing that state of the king, Sarah said, "Oh Allah, if he should die, the people will say that I have killed him." अगर ये मर गया फिर लोग कहेंगे कि मैंने इसको मार दिया। The king got either 2 or 3 attacks, उसको बादशाह को 2 या 3 बार जो है ना उसको ये झटका लगा। And after recovering from the last attack, he said, "By Allah, I have sent a Satan to by Allah, you have sent a Satan to me."
तीसरी बार लगा कि अल्लाह की कसम, वो मुशरिक है, पैगन है, वो अल्लाह की कसम खा रहा है। वो कहता है कि तूने मेरे पास एक शैतान भेजा है, टेक हर टू इब्राहिम एंड गिव हर अजर, इसे इब्राहिम के पास ले जा और इसको हाजरा दे दे। सो शी केम बैक टू इब्राहिम एंड सेड अल्लाह ह्यूमिलेटेड द पेगन्स एंड गिव अस अ स्लेव गर्ल फॉर सर्विस। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। लुच्चा मुस्लिम, डू यू हैव एनी आंसर? व्हाई योर प्रॉफिट, व्हाई योर अब्बू send her wife to that tyrant by calling her sister? अपनी बहन बता करके अपनी बीवी को बादशाह के पास क्यों भेजा तेरे इब्राहिम ने? लुच्चा मुस्लिम, डू यू हैव एनी आंसर? कोई जवाब है तेरे पास? अरे राम की बात करते हो, राम तो समंदर पार करके लंका में चले गए अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। धरती के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सर काट दिया, जिसने देवताओं को कई बार हराया था, उसका सर काट दिया, लेकिन अपनी पत्नी को वापस लेकर के आए। तो उन राम की बात करता है और इनको बेहतर मानता है जो अपनी बीवी को बहन बता करके दूसरों के पास छोड़ाते हैं। इसलिए राम तो बहुत बेहतर है। राम का तो कंपैरिजन ही नहीं। रावण तुम्हारे मोहम्मद से बहुत बेहतर है, रावण तुम्हारे नबियों से बहुत बेहतर है। कम से कम वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए जो सीता मां को हर करके ले आया, जिसने राम से दुश्मनी मोल ले ली, जिनके बारे में वो जानता है कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, स्वयं विष्णु है, उनसे दुश्मनी ले ली अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए। और एक तुम्हारा नबी है जो अपनी बीवी को अपनी बहन बता करके भेज देता है दूसरों के पास। रावण भी तुम्हारे इब्राहिम से, तुम्हारे मोहम्मद से बेहतर है। तुम आते बात करने। तो दोस्तों, दिस इज अवर टॉपिक टुडे। आज हम बात करेंगे आले इब्राहिम के ऊपर, हाजरा के ऊपर और जमजम के ऊपर। तो यहां पर कुरान के अंदर जो है आपको छोटे छोटे वाकया, छोटे छोटे इंसिडेंट तोड़ करके बताए जाएंगे, लेकिन मैं ये पूरी कहानी आपको हदीसों से बयान करूंगा, कुरान की आयतों के साथ रिलेट करते हुए। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की वर्स नंबर 37 के अंदर। वहां पे क्या कहा जा रहा? ओ अवर लॉर्ड, आई हैव सेटल्ड सम ऑफ माय ऑफस्प्रिंग इन अ बैरन वैली नियर यू सेक्रेड हाउस our Lord, so that they may establish prayer, so make the hearts of believing people incline towards them and provide them with fruits, so perhaps they will be thankful। तो इस आयत के अंदर बात उस वाक्य की हो रही है जहां इब्राहिम अपनी औलाद को, यानी कि इस्माइल को और हाजरा को, अपनी गुलाम लौंडी को एक डेजर्ट के अंदर छोड़ करके चला गया और ये दुआ करके गया कि मैं इनको खाने पीने की चीजों में फ्रूट्स वगैरह दे और इनकी हिफाजत रखना, मैं इसको यहां छोड़ करके जा रहा हूं। अब ये कहानी यहां तक कैसे पहुंची? वहां से कि हाजरा उसको गुलाम लौंडी के तौर पर मिली है। ये ऐसे पहुंची है कि जब गुलाम लौंडी के तौर पर हाजरा इसको मिली है इब्राहिम को, तो इसने उसको एज अ सेक्स स्लेव, एज अ सेक्स गर्ल उसको रखा और उससे एक बेटा पैदा किया जिसका नाम रखा गया इस्माइल। अब सारा के यहां बेटा नहीं था, सारा के यहां कोई औलाद नहीं थी, इसहाक तब तक पैदा नहीं हुआ था। तो सारा ने हाजरा से जब इस्माइल पैदा हो गया तो उधर सारा के यहां इसहाक पैदा हो गया। अब सारा को उससे जेलसी होने लगी, सारा को उससे जलन महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई मैंने इसको गुलाम लौंडी के तौर पर दिया मेरे शोहर को, इससे लड़का पैदा हो गया, अब ये तो उसी के पास रहता है, उसी के पास टाइम देता है, उसको जलन हो गई इस बात से। तो उसने कहा कि इससे मुझे जलन हो रही, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। तो इब्राहिम ने अल्लाह को हुक्म दे दिया कि भाई तुम जाओ और अपने इस बेटे को इस्माइल को और अपनी इस लौंडी को कहीं दूर छोड़ाओ। तो अब इब्राहिम साहब जो है हाजरा को लिए, इस्माइल को लिए, और ये मेसोपोटामिया इराक की बात हो रही है। इराक में ये इब्राहिम जो है पैदा हुआ है मेसोपोटामिया में, और वहां से माइग्रेट होकर के इजिप्ट की साइड गया है, और वहां से हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को ये अकेली जगह पर छोड़ने के लिए गया, और एक जो है बियाबान जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया रेगिस्तान में। कितना दूर? कितना दूर? मेसोपोटामिया से मक्का जहां पर छोड़ा था, जहां काबा है, उसका फासला 1800 से 2000 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 2000 किलोमीटर।
2000 किलोमीटर दूर ले जाकर के इब्राहिम ने सारा और इस्माइल को छोड़ा। भाई 50-100 किलोमीटर ही भेज देता। उस टाइम तो हवाई जहाज भी नहीं थे, उस टाइम पे तो ट्रेन भी नहीं चलती थी, मोटर गाड़ी भी नहीं थी। आज अगर आपको कहा जाए कि प्लेन से 2000 किलोमीटर का सफर तय करना है तो ही 4-5 घंटे लग जाते हैं।